हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 में मैं 2 वीडियो आपको डाल चुका हूं और आप इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को पहुंचाएं जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिल सके, जो कि 12th साइंस के स्टूडेंट्स हैं। आपके रिलेटिव्स हों, उनके जो बच्चे हैं, तो वो भी अगर 12th साइंस के बच्चे हों तो उनको आप ज़रूर पहुंचाइएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि इसका बेनिफिट अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मिले जो है। तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए इसका। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ। मैंने आपको कल फैराडे के नियम बता दिए थे और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लेंज का नियम क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। ये कई बार स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो आप अच्छे तरीके से आप इसको नोट करिए और समझिएगा इसको। तो लेंज का नियम लेंजिस लॉ। तो पहले तो ये समझने वाली बात है कि ये लेंज लॉ किस लिए है। तो ये लेंज लॉ जो होता है, लेंज ने नियम दिया था कि भाई जो भी प्रेरित विद्युत बल होगा या प्रेरित धारा होगी, उसके लिए इसने नियम दिया कि भाई विद्युत बल तो प्रेरित होगा जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो किस तरीके से करंट फ्लो होनी चाहिए उसके अंदर, तो इसी से संबंधित उसने एक नियम दिया था जो इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करे जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो आपको यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करे जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो भी उत्पत्ति किस तरीके से होती है, आपेक्षिक गति होती है, जो आपेक्षिक गति के कारण इसमें उत्पत्ति होती है। तो हम इसमें परिवर्तन कई आपेक्षिक गति में, जैसे बस किसी मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, या उसका कौन सा सिरा पास लाते हैं, कौन सा सिरा उसका दूर ले जाते हैं चुंबक का। तो पास लाने या दूर लाने पर जो भी उसमें आपेक्षिक गति होती है, उसके कारण जो विद्युत बल प्रेरित होता है वो चुंबक के निकट आने या चुंबक के दूर जाने का विरोध करता है। तो आप ऐसे मान लीजिए यह नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा की दिशा बताता है। भाई ये नियम का करेंगे क्या, किस लिए बनाया गया है,
तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रेरित विद्युत बल तथा धारा की दिशा बताता है ये। तो कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते लेंज के नियम का क्या उपयोग है, तो आपको यही लिखना है कि प्रेरित विद्युत बल और प्रेरित धारा की दिशा बताता है ये। तो अब जैसे हम मान लेते हैं माना चुंबक का एन ध्रुव बंद लूप के निकट लाया जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा प्रेरित धारा एन ध्रुव के निकट आने का विरोध करेगा। ठीक है, अब मैं इसको एक चित्र द्वारा इस तरीके से दिखा देता हूं। मान लो कि ये मैग्नेट है, ये एस और ये एन, यहां पर एक लूप है जो बंद लूप। इस मैग्नेट को ऐसे लाया जा रहा है लूप की ओर। तो इस लूप में जो प्रेरित विद्युत बल होगा वो इसके निकट आने का विरोध करेगा। तो निकट आने का विरोध करेगा, इसका मतलब ये है कि ये तभी संभव है जबकि इस लूप में भी चुंबकीय ध्रुव नॉर्थ ही होना चाहिए, क्योंकि ये इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तभी ये निकट आने का विरोध करेगा जो। तो यानी कि लूप में जो प्रेरित ध्रुव होगा वो नॉर्थ होगा जो है। अब इस नॉर्थ को आप इस तरीके से इंडिकेट कर लें, तो इसमें एक करंट लूप या एरो इस तरीके से, एक इस तरीके से। तो आप इसमें देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज इसमें प्रेरित धारा है जो है। वामावर्त प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा। अब मान लो हम इसी नॉर्थ पोल को दूर ले जाएं, एन ध्रुव को दूर ले जाने पर अब ये लूप है और ये मैग्नेट है, ये इसका एन और ये एस। अब इसको ऐसे ले जा रहे हैं। अब इसको दूर ले जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें प्रेरित विद्युत बल इस तरीके से होना चाहिए कि ये इस एन ध्रुव के दूर जाने का विरोध करे। और ये तभी संभव है जबकि यहाँ पर भी साउथ पोल होना चाहिए। तो साउथ और नॉर्थ दोनों के अंदर आकर्षण बल होगा, और आकर्षण बल होगा तो ये चुंबक के दूर जाने का विरोध करेगा। इसलिए दूर जाने पर इसमें साउथ पोल होना चाहिए। इसको ऐसे मार्क कर दें यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो आपकी क्लॉकवाइज है, वामावर्त। दक्षिणावर्त प्रेरित विद्युत वाहक बल व धारा दोनों एक दूसरे। तो ये अब मान लो कि हम इसका उल्टा कर दें, नॉर्थ पोल की जगह पर साउथ पोल को लाएं, तो फिर ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें एस ध्रुव अब मान लिया कि ये मैग्नेट है, ये लूप है,
और यहाँ पर ये मैग्नेट है, ये इसका एस ध्रुव है, ये एन ध्रुव है, इसको इसके निकट ला रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसमें एस ध्रुव होगा, तो इसमें विद्युत धारा इस तरीके से होगी। और मान लिया कि हम इसी मैग्नेट के एन और एस को दूर ले जाते हैं, तो इसमें ये एन ध्रुव होगा, तो विद्युत धारा इस तरीके से हो जाएगी। तो यानी कि एन ध्रुव को निकट लाने और दूर ले जाने पर जो प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा होती है वो साउथ पोल को निकट या दूर ले जाने पर जस्ट विपरीत होती है उसकी जो है। तो इस तरीके से ये आप यहाँ पर ये ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा किस प्रकार से होगी। लेंज के नियम का गणितीय रूप। गणितीय रूप में किस तरह से लिखेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। अगर हम ये मान लें कि भाई कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में n फेरे हों तो E इक्वल टू माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। इसमें n का और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान इसमें क्या होता है? बढ़ जाता है इसमें तो ये। तो जो माइनस चिन्ह है वो इसी बात का संकेत करता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। अगर फ्लक्स परिवर्तन बढ़ता है तो बढ़ने का विरोध करता है, और अगर घटता है तो फिर ये फ्लक्स परिवर्तन के घटने का विरोध करता है। तो ये मैंने आपको इसमें बता दी। अब इसको आप देखें तो फ्लक्स किस तरह से इसमें बढ़ता है, किस तरह से घटता है, ये मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ इसमें। तो ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब इसका हमने भी यहाँ पर ये लूप ले लिया। अब इसमें क्या होता है, हम इसको, इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो ऐसे पास होती हैं, इस तरीके से। ये हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और कुछ रेखाएं जो होती हैं वो इससे बाहर की तरफ निकल जाती हैं, इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि अभी ये स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। अब मान लो कि हम इस मैग्नेट को इधर की तरफ लाते हैं तो इसमें इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो इसको तो हमने स्थिर रखा, और मैग्नेट को इसके नजदीक ले आए। ये इसका N और ये S ऐसे नजदीक ला रहे हैं। अब ये मैग्नेट इसके नजदीक आ गई तो क्या होगा, इसकी अधिकतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होंगी ना वो इसमें से होकर के पार हो जाएंगी, और इसका फ्लक्स जो है वो बढ़ जाएगा। तो देखें आप, पहले की संख्या पहले यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 ही बल रेखाएं निकल रही थी, अब इसमें से कई बल रेखाएं निकल रही हैं, तो फ्लक्स बढ़ गया इसके अंदर। तो यानी कि यहाँ पर जो फ्लक्स बढ़ रहा है या फ्लक्स जो, अब मान लो इसको दूर ले जाएंगे तो यही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो कम होने लगेगा। अब मैं इसी को दूर ले जाते हुए आपको दिखाता हूँ कि ये मैं
इसका लूप है और ये चुंबक यहाँ पर आ गई जो ये इस तरीके से N और ये S। अब ये दूर जा रही है इस तरीके से। तो अब क्या हुआ, इसमें अधिकतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे तो अब क्या कि इसमें गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। तो यानी क्या है कि जब इसी ध्रुव को हम दूर ले जाते हैं तो इस लूप में से फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आती है, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार इसका साउथ पोल के अंदर देख सकते हैं, साउथ पोल में भी इसी घटना घटित हो गई इसमें जो है। तो जब इसको नज़दीक लाते हैं तो इसमें विद्युत धारा जो होती है वो इसमें इस तरीके से होगी जो है ये, और इसको यहाँ पर इसको दूर ले जाते हैं तो विद्युत धारा इसमें इस तरीके से होगी, यानी प्रेरित विद्युत वाहक इस तरीके से होगा। तो हम इसका ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब चुंबक के किसी ध्रुव को कॉइल के नज़दीक लाएं या दूर ले जाएं तो लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इसलिए उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। अब मान लो इसका उल्टा भी कर दें कि चुंबक को स्थिर रखें और लूप को इसके पास लाएं और दूर ले जाएं, तो यही घटनाएं घटित होंगी इसके अंदर। तो दोनों में से किसी को गति कराएं या मान लो दोनों को गति कराएं, दोनों को पास पास लाएं, दोनों को दूर दूर ले जाएं, तो दोनों ही स्थितियों के अंदर सेम सिचुएशन इसकी आनी है जो इसमें। तो दोनों ही गति करें या दोनों में से कोई एक गति करे तो इसमें लूप में हमेशा विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसमें कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। अतः चुंबक को लूप के निकट या दूर ले जाने पर लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और यदि मान लो इनमें से कोई भी स्थिर हो, दोनों ही अगर इसमें स्थिर रहें तो इसमें कोई विद्युत धारा प्रेरित नहीं होती है। तो सीधा सीधा है कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। परिवर्तन नहीं है तो इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल, कोई भी प्रेरित धारा नहीं होगी। तो ये है लेंज का नियम। लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण। यानी इस टॉपिक का अर्थ इसमें यह है कि क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। जो
तो वही हमको देखना है जो इसमें। अब इसको मैं एक आपको ये एग्जांपल देते हुए समझाता हूँ कि मान लो कि नॉर्थ पोल है, हम उसको निकट लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से होगा। तो ये मान लो कि ये लूप है और ये मैग्नेट है, ये इसका N और ये S। अब हम इसको इसके निकट लेकर के आ रहे हैं। और इस तरीके से लेकर के आ रहे हैं। तो अब इसमें ये N, तो ये प्रेरित विद्युत वाहक इस तरीके से होगा इसमें। माना चुंबक के N ध्रुव को लूप की ओर लाया जाता है, तो लूप में N ध्रुव प्रेरित होता है। चुंबक तथा लूप में सजातीय ध्रुवों के कारण प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। चुंबक को N ध्रुव को लूप के निकट लाने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जिससे लूप में विद्युत ऊर्जा होती है तथा लूप में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो यानी क्या है, इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये परिवर्तन आ गया।
यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा ये चेंज हो रही है विद्युत ऊर्जा में। तो यानी क्या है कि ये एक ऊर्जा परिवर्तन का तरीका है कि हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर इसके नॉर्थ पोल को दूर ले जाएं तो भी यही घटना घटित होगी। यदि नॉर्थ पोल को हम दूर ले जाएंगे तो इसमें जो विद्युत भागफल होगा, इसमें जो प्रेरित जो ध्रुव होगा वो एस ध्रुव होगा और इनमें फिर दोनों में आकर्षण होगा और आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यदि चुंबक के एन ध्रुव को लूप से दूर ले जाया जाए तो लूप में एस ध्रुव प्रेरित होगा, प्रेरित होगा। चुंबक के एन ध्रुव तथा लूप में एस ध्रुव के बीच आकर्षण बल चुंबक को दूर ले जाने पर आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यानी क्या है, फिर इसमें यांत्रिक ऊर्जा है और इसके कारण फिर इसमें विद्युत भागफल प्रेरित होगा करना पड़ेगा, जिससे लूप में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी तथा लूप में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो फिर इसमें यही है कि इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो सीधा है कि यांत्रिक ऊर्जा ये परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में। तो सेम यही घटना है कि अगर इसके नॉर्थ पोल को हम दूर ले जाते हैं तो फिर ये आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जितना ये कार्य किया जाता है यही कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो कुल जो ऊर्जा होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता, कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है।
अतः आपेक्षिक गति के कारण यांत्रिक ऊर्जा में जितनी वृद्धि या कमी होती है उतनी ही विद्युत ऊर्जा में वृद्धि या कमी होगी, लेकिन कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। इसका अर्थ ये हो गया कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। तो एक ऊर्जा, दोनों ऊर्जाओं का जो योग होता है वो हमेशा बराबर रहता है। यांत्रिक ऊर्जा बढ़ती है तो विद्युत ऊर्जा कम हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा कम होती है तो विद्युत ऊर्जा बढ़ जाती है। तो मतलब दोनों ही स्थितियों के अंदर जो कुल ऊर्जा जो होती है वो हमेशा एक समान रहती है। तो ये जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। तो ये है लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रेरित विद्युत बल एवं प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। प्रेरित विद्युत वाहक बल, धारा एवं आवेश तो हम मान लेते हैं, माना कुंडली में फेरों की संख्या इक्वल टू n, कुंडली का प्रतिरोध इक्वल टू R। कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल
होता है। तो यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल E = -N d∅/dt, जैसा कि मैंने आपको लेंज के नियम में या फैराडे के नियम के अंदर बताया था जो ही। तो प्रेरित विद्युत धारा I = E/R ओम के नियमानुसार। सो I = E का मान यही रख दें, -N d∅/dt/R, ये प्रेरित धारा है। तो प्रेरित आवेश Q = I × dt। परिभाषानुसार आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं इसमें। तो वहाँ से आवेश का मान निकालेंगे तो विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा का मान आपको ये यहाँ पर दे रखा है। तो इस Q = -N/R d∅/dt × dt ये यहाँ पर जो है, इस dt से हम इस dt को कैंसिल कर देंगे। तो -N/R × d∅ ये = Q। तो इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा जो होती है वो समय पर डिपेंड करती है, यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। लेकिन प्रेरित आवेश चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती नहीं होता है, बल्कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन चाहे वो 1 सेकंड के अंदर हो, चाहे 1 घंटे में हो, चाहे 1 दिन के अंदर हो, इससे उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब ये मान कांस्टेंट होते हैं NR और d∅, तो फिर इसमें फाई का, तो इसमें Q का मान जो होता है वो समान रहता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करते हैं, जबकि प्रेरित आवेश केवल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल व तथा प्रेरित धारा समय पर निर्भर करते हैं। लेकिन प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता। तो ये इनमें खास डिफरेंस है। प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा में एक ही चीज़ है, लेकिन प्रेरित आवेश में समय बिल्कुल नहीं है। तो बाकी सब कुछ आएंगे इसके अंदर, लेकिन समय नहीं आएगा जो। तो फ्लक्स परिवर्तन चाहे वो 1 सेकंड के अंदर हो, चाहे वो 1 घंटे में, चाहे 1 दिन के अंदर, चाहे 1 महीने के अंदर, इससे इसमें कोई इफेक्ट नहीं आना है। जो प्रेरित आवेश हमेशा एक जैसा रहता है। तो ये है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, धारा तथा आवेश। थैंक यू।